गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ मितुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा। हाँ, कि हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये एक ही चीज़ें हैं या कुछ अलग हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिप्रेजेंटेशन। एक शब्द यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन से मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रिजर्वेशन की ही बात हो रही है। रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं भी आए हमारी पॉलिटिक्स में, पूरी कहीं भी पॉलिटी में यदि रिप्रेजेंटेशन आता है, तो पॉलिटी में यदि रिप्रेजेंटेशन है तो मतलब कहीं ना कहीं, हाँ, रिजर्वेशन से रिलेटेड है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ किसी व्यक्ति को, हाँ, कह सकते हैं, हाँ, कुछ नीड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे संसद में वुमेन्स का कितना रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से। हाँ, तो हम, और यहाँ पे जो है वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन की जगह पे लाइट पड़ रही होगी, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम देखेंगे पहले हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाई हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। तो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है बेसिकली, अगर हम ऐसे ही समझें, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कुछ और नहीं होता। पहले जैसे अगर हम क्लास वाइज देखें, अगर हम जैसे अगर वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन की, मैं पहले वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो अगर हम पहले वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखें तो जैसे एक कॉलम है जनरल का, दूसरा कॉलम है ओबीसी का, तीसरा कॉलम है एससी का, और फिर है एसटी का कॉलम। तो ये सब क्या है, तो ये हमारे जो जनरल क्लासेस हैं, हमारे क्या कहते हैं उसको, ये सोसाइटी की। तो जनरल कास्ट है, जनरल क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी की। तो अब इसके नीचे इसे क्यों रखा गया हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को? जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन को सबके नीचे क्यों रखा? मतलब जब जैसे इसमें अगर कोई भी रिजर्वेशन मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल रहा है, इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल रहा है पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। ओबीसी वालों को रिजर्वेशन मिल रहा है, एससी वालों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, और एसटी वालों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। अबाउट इस समय इंडिया में अबाउट 50% रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है सभी को मिला करके। ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है 10%, 27% मिल रहा है ओबीसी को, और फिर एससी और एसटी को। तो ऐसे लगभग 50% के आसपास, हाँ, हमारी सोसाइटी में रिजर्वेशन मिल रहा है। तो अब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन, ये होगा हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। और वर्टिकल रिजर्वेशन, तो वो तो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो जैसे नॉर्मल चला आ रहा था रिजर्वेशन, वैसे ही नॉर्मल रिजर्वेशन को हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एससी को मिल रहा है रिजर्वेशन, एसटी को मिल रहा है रिजर्वेशन, जनरल को मिल रहा है रिजर्वेशन, और ओबीसी को भी मान लेते हैं मिल रहा है। तो ये अगर सबको मिल रहा है रिजर्वेशन, तो और जैसे अगर बात हो तो इन सबको तो अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में देखें तो वुमेन्स और जो चाइल्ड है यहाँ, या ट्रांसजेंडर वगैरह लोग हैं जो, तो उन सब के लिए अगर देखें हम, जैसे संसद में ही हम अगर देख लें, हाँ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो संसद है उसमें भी पहले रिप्रेजेंटेशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें देखा गया कि जो ऐसे तो, हाँ, जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होगा संसद में बहुत कम होगा, तो उसको रिजर्व किया गया। तो इसी को जैसे वुमेन्स, चाइल्ड, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए जो कि हर क्लास में आ जाते हैं, जैसे वुमेन्स, औरतें, तो वो सब में हैं, एससी में भी हैं, एसटी में भी हैं, और जनरल में भी हैं, ओबीसी में भी हैं। तो कहा वो वाला जो क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, मतलब रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन। तो वो का कैसे होगा, तो वो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में होगा। मतलब जैसे वुमेन्स के लिए, चाइल्ड के लिए, इन सब के लिए जो होगा, और ट्रांसजेंडर के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, इन सब के लिए हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जैसे जनरल को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो इस समय ईडब्ल्यूएस 10% मिल रहा है, तो वो तो उनका अलग से हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कोई वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन है इसमें?
क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें मेंस का ही रोल हमें आगे को दिखता है, लेकिन जो वुमेन्स का रोल है वो कम है। हाँ, तो ऐसा अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारी सोसाइटी में, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हमारा इंक्लूड हुआ कि अब हमारी सोसाइटी में अब दोबारा से ये स्थिति ना बने, इसीलिए हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन का पर्सपेक्टिव जो था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। तो इसमें वुमेन्स के लिए अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओबीसी में देखें तो इसमें भी 27% मिल रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ अलग से रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स का नहीं है। अब जैसे अगर रिजर्वेशन मिलता है तो मेंस को ही रिजर्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि वही हमेशा आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर हम वुमेन्स को देखें तो वो नहीं बढ़ते हैं। हाँ, कहीं कहीं विलेजेस या रूरल एरियाज़ में तो यदि हम अगर देखें तो उनको रिजर्वेशन अगर हम देंगे अलग से तो ये वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारी सोसाइटी में अच्छा होगा। इसीलिए हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को लाया गया कि रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, मतलब जो रिजर्वेशन मिल रहा था उसमें रिजर्वेशन हम दे तो उसे हम हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। और जब हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन हुआ तो फिर कहा हाँ कि जो पहले से रिजर्वेशन मिल रहा था क्लास वाइज उसे हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं या वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। तो ये हो गया, तो इसका मतलब होगा रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन। तो जो रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। और जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, जो नॉर्मली रिजर्वेशन मिल रहा था हमारी जो बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस थी और अब तो जनरल में भी मिलता है AWS, तो उन सबको जो क्लास बेस्ड रिजर्वेशन मिल रहा था हमारी सोसाइटी में तो वो हो गया वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।